जम्मू में पॉलिथीन के मुतबादल को मुतारिफ कराने के लिए मुनक्किदा तकरीब में मरकजी वजीर हरदीप पुरी भी शरीक थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा जम्मू के मेयर भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। डीआरडीओ ने सिंगल यूज प्लास्टिक के मसले पर काबू पाने के लिए पॉलिथीन का मुतबादल मुतारिफ किया है। एलजी ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक की फरोख्त और खरीदारी पर पाबंदी है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए हमें अवामी ताउन की जरूरत है। हरदीप पुरी ने कहा कि पीएम मोदी का स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन चुका है और हमारा मुल्क कूड़े को ठिकाने लगाने की सलाहियत में मुसलसल इजाफा करता जा रहा है। हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा लोगों का वह विश्वास है, इसे हम नहीं कोई और बचाएगा। यहीं से प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ऐसा विश्वास हमारे समाज में मौजूद है? आप विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि ऐसा विचार केवल मौजूद नहीं है, बल्कि गहराई में कहीं न कहीं हमारी जेहन में बसा हुआ है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे परिवार में नहीं, पड़ोसी के घर में। इस मानसिकता से बाहर निकलना आवश्यक है। दूसरा करेगा मैं नहीं, यह विश्वास सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। लोगों को लगता है कि उनकी गली कोई और साफ करेगा, मोहल्ले को लगता है कि शहर कोई और साफ करेगा, और समाज को लगता है कि पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से कोई दूसरा बचे। इस खतरनाक माइंडसेट से आज निकलने की जरूरत है, नहीं तो शहरी जीवन, अर्बन लैंडस्केप को बेहतर बनाने के जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो अधूरे रह जाएंगे। आपको ये सबमिट करना चाहता हूं, जो भी हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये स्वच्छता का आंदोलन है, क्योंकि बाकी सारी योजनाएं जो हैं अगर इसमें हमें सफलता नहीं मिलती तो आप जो मर्जी और कर लीजिए अर्बन सेक्टर में, वहां पे हमें सफलता नहीं मिलनी थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये जो अर्बनाइजेशन का चैलेंज है इसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकाली है। 2014 में हमारी वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी 17%। इसका मतलब ये हुआ जितना भी हम वेस्ट कूड़ा कचरा इकट्ठा करते थे उसमें सिर्फ 17% हम उसको साइंटिफिकली प्रॉपरली उसकी प्रोसेसिंग करते थे। खुशी की बात यह है उसको 2014 से 9 साल में उसको हम 76% पे ले आए हैं और अगले 2-2.5 साल के अंदर ये 100% हो जाएगी। इसमें जिला कुपवाड़ा में फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। फौज ने पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दौरान 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया गया। एडीजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। एडीजीपी के मुताबिक इलाके में अभी तलाशी कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास जमगुंड इलाके में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। फौज के अलावा पुलिस की मुश्तरका टीमें इस ऑपरेशन का हिस्सा है। पुलिस को यह इतला मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमगुंड इलाके से दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरहद पार करते हुए हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश में है। इसके बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच दहशतगर्दों ने फौज और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद से पुलिस और फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसमें अब तक 5 गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। उनसे जंगी साजो सामान बरामद किया गया। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। We have been getting a large number of intelligence inputs of likely infiltration from across the line of control. On 15 June 2023, we received a highly credible intelligence input from Jammu and Kashmir Police about possible infiltration of a group of terrorists in the Jumagund area of the Keren sector. Based on this input, multiple ambushes were established along the appreciated routes of infiltration. Simultaneously, the entire area astride the LC fence or the anti-infiltration obstacle system was kept under surveillance. At around midnight in the intervening night of 15 and 16 June 2023, movement
of terrorists was picked up by the alert troops braving challenging terrain and weather conditions along the line of control fence. The infiltrating terrorists were engaged with precise and accurate fire, and in the ensuing firefight, 5 unidentified terrorists were neutralized with no collateral damage. The terrorists were heavily armed and appeared to be very well trained. The operation continued throughout the night, and a detailed search of the area was undertaken at first light. During the search, a large quantity of warlike stores, which include 5 AK series rifles, 15 magazines, ammunition, grenades, night vision devices, binoculars were recovered. The operation is a reflection of high level of synergy between the Indian Army and Jammu and Kashmir Police, who have been working tirelessly to ensure that our beloved Jammu and Kashmir remains peaceful and continues to progress on the path of development and prosperity. I compliment all the officers and men who participated in Operation Jumagund and assure everyone that we shall remain steadfast in our resolve to defeat the evil designs of the inimical elements. मई 2023 को अनंतनाग में दहशतगर्दों की जानिब से हलाक किए गए उधमपुर के दीपक शर्मा नामी सर्कस मजदूर का केस को पुलिस ने हल करने का दावा किया है। पुलिस ने 5 मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया। अनंतनाग में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कम से कम वक्त में ये मामला हल कर लिया है, जबकि कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई स्कूटी के अलावा अनंतनाग पुलिस ने एक AK-47 राइफल, गोलियों के राउंड, 2 पिस्तौल, 3 हैंड ग्रेनेड और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी अनंतनाग आशीष कुमार मिश्रा और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 5 अफराद पाकिस्तान में मुकीम जैश और कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स के हैंडलर खालिद इमरान के साथ राब्ते में थे और उसी के इशारे पर दीपक शर्मा को कत्ल करने की वारदात अंजाम दी गई। जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं, देवा कॉलोनी के। एक का नाम सहरान बशीर नदाफ है और दूसरे का नाम उबैद नजीर लाइगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी ह्यूमन इंट की जो क्लूज हमारे सामने आए, उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसका खुलासा किया गया। इसमें काफ़ी टाइम हमें जो है वो लग गया प्रॉपरली पूरी चेन को कवर करने में कि किसने वेपन सप्लाई किया था और किसने रेकी की थी और कैसे उस पूरे वाक़े को अंजाम दिया गया था और कैसे उसमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है डायरेक्शंस पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर खालिद कामरान, जो कि जैश मोहम्मद या उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स करके एक एलिजिड ग्रुप है, उसके हैंडलर ने कैसे डायरेक्शंस दी और वो डायरेक्शंस कैसे बामल लाई गई। डीआईजी जनूबी कश्मीर ने कहा कि दीपक शर्मा को कत्ल करने के पीछे का मकसद टारगेट और माइनॉरिटी किलिंग्स को फिर एक बार तकवीत देना था। ताहम पुलिस इस तरह के वाकया से निपटने के लिए बिल्कुल अहल है। ये एक चैलेंज था, ये बहुत बड़ा एक जो केस था वो हमारे पास था और जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह की जो माइनॉरिटी किलिंग हो रही है उसमें कई सारे एक बहुत मोडस ऑपरेंडी जिसको हम कहते हैं वो यूज हो रहे हैं। बार बार हैंडलर की तरफ से ये डायरेक्शन आती है कि स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए और अक्सर व बेशतर आपने देखा कि इस साल हमारे पास काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए पिछले साल 1.5 साल में, जहाँ पर कम्युनिटी की बेसिस पे या रेजिडेंस की बेसिस पे टारगेट किया गया लोगों को।
तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था और आई वुड से दैट इट वाज अ मैटर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द पुलिस कि हम इस केस को वर्कआउट करें। टेररिज्म यहाँ पर चल रहा है, उसके कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम काउंट करते हैं, बट उसको जनरेट करूँ कि जैसे एक रिक्रूटमेंट इनटू टेररिस्ट रैंक्स है, उस पर काम किया गया है। उसके बाद जो ये मॉड्यूल्स हैं टेररिज्म के, इनको बस्ट किया गया है। तो ये 2-3 चीजें हमारी जो बिल्कुल सरफरिस्त रहती हैं कि जिन पे हम काम करते रहते हैं, और अभी तक मैं ये सोचता हूँ कि काफी खासी कामयाबी मिली है जेके पुलिस को और बाकी फोर्सेस को इस सब चीज को कंट्रोल करने में, और वो जो हमारे इकदाम हैं वो जारी और सारी रहे।